वाले हैं सी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो जो भी हम सी का कोड लिखेंगे वो एक स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वॉइड। ठीक है, वॉइड क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक मैन नाम का एक इसमें प्रीफिक्स यानी कि पहले से ही बना हुआ फंक्शन होता है सी में, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट और एंड करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड, ठीक है, इसके अंदर हम कोड को अपना लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये होता है सिंपल सी का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसका स्ट्रक्चर वॉइड। ठीक है, मैन करली ब्रैकेट स्टार। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार कहीं पे भी लगा सकते हो। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो एक्स वाई जेड। ठीक है, जो भी हम कोड बनाएंगे। ठीक है, ये होता है इसका फिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऊपर, ठीक है, यानी कि वॉइड मैन से पहले हम, ठीक है, वॉइड मैन से पहले, ठीक है, हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम यूज करते हैं हैज इंक्लूड। ठीक है, STDYH। ये क्यों यूज किया जाता है जो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, कॉन्यू, ठीक है, डॉट एच। अभी के लिए आप इस तरीके से अपने माइंड में डाल दो कि हमें दो ये लाइन लिखनी पड़ती है ऊपर। ठीक है, एक वॉइड नाम का फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि फिक्स है सी के कंपाइलर में। ठीक है, जो कि फिक्स होता है, और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक, क्या बोलते हैं स्टार्ट, क्या कर्ली, ठीक है, कर्ली, ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, स्टार्ट, और ये एंड वाला ये होता है एंड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है आपका स्टार्ट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये होता है अपना फंक्शन होता है, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये होती हैं दोनों की दोनों, इन्हें हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, हेडर। ठीक है, हेडर। ठीक है, इसे हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। वॉइड मैन, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इसे फंक्शन बोलते हैं। इन दोनों को हम हेडर बोलते हैं। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। ठीक है, और इसे हम स्टार्ट कर ली और एंड कर ली ब्रैकेट। अब जो भी हम कोड, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारा का सारा कोड हम इस करली ब्रैकेट स्टार्ट से और एंड के बीच में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक, जैसे सपोज मान के चलो मेरे पास 6 वैल्यू है और 8 वैल्यू है। ठीक है, मुझे इन दोनों का आउटपुट निकालना है। ठीक है, इन दोनों का आउटपुट यानी कि कितना निकालना है, जैसे कि मुझे निकालना है इन दोनों का आउटपुट कितना आएगा बताइए, ये है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका एक प्रोग्राम बनाऊं, यानी कि दो मेरे पास नंबर रही और उन दोनों का जो भी आउटपुट निकले वो मुझे अपने कंपाइलर में शो, यानी कि जो मैं प्रोग्राम रन करूं उसमें मेरा आउटपुट रन हो। ठीक है, जो भी निकले। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, जैसे मान के चलो मुझे 5 - 2 निकालना है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैं आउटपुट, वो सब मैं आपको इसी प्रोग्राम में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सपोज मान के चलो मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, हैज इंक्लूड किया, इंक्लूड, ठीक है, STDIOH। ठीक है, ठीक है, ये तो हम मुझे ये लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड डॉट कॉन्यू डॉट एच लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा वॉइड, ठीक है, और मैन। ठीक है, यही लिखना पड़ेगा। ठीक, यही मुझे लिखना, स्टार्ट कर ली, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सपोज मान के चलो एक प्रिंट होता है। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, और प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, और इसके नीचे मैंने कर्ली ब्रैकेट को एंड कर दिया। ठीक है, मैंने प्रिंट में कर दिया, ठीक है, मैंने प्रिंट में कर दिया हेलो। ठीक है, हेलो, ध्यान रहे जब भी हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम किसी भी तरह का सेंटेंस, किसी भी तरह का नाम हम इसके अंदर लिख सकते हैं। हेलो, आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो दिस इज माय, ठीक है, दिस इज माय, ठीक है, वाइफ, ये आपका मैसेज है। किसी भी तरीके का आप मैसेज इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे सपोज मान के चलो मैंने आनंद लिख दिया। ठीक, आप ये बिल्कुल वैलिड है, किसमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, ये वैलिड नहीं है।
ठीक है। वैलिड क्या है हमारा, प्रिंट के अंदर, ठीक है, आनंद, ठीक है, सॉरी, प्रिंट एफ के अंदर आप आनंद या जो भी आप लिखना चाहते हो, आप अपना नाम ABC जो भी आपका नाम हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और याद रहे जब भी ब्रैकेट बंद होता है, स्मॉल ब्रैकेट बंद होता है, सेमीकोलन कंपलसरी होता है। इससे इसे ये पता चल जाता है कि यहाँ से ये लाइन हो चुकी है खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब मैं इसीलिए चलता हूँ अपने जो हमने कल इंस्टॉल किया था टर्बो। ठीक है, अब हम चलते हैं टर्बो के अंदर। ठीक है, जो मैंने टर्बो इंस्टॉल किया था मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो आप भी ओपन कर लो। ठीक है, स्टार्ट टर्बो पे मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर ली। ठीक है, और सॉरी, न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली। अरे ठीक है, हाँ, इसको मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना वो जो कोड मैंने आपको बताया था वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड STDIOH ये लिखूंगा। ठीक है, हैश इंक्लूड कॉनियो, ठीक है, कॉनियो डॉट एच, ठीक है, डॉट एच, ये अपनी क्या होगी, हेडर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और क्या लिखना पड़ता था हमें, वॉइड मेन, जो कि मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर, वॉइड मेन। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड। इसके भी ये होता है सिंपल आपका स्ट्रक्चर सी का। जो भी हम प्रोग्राम, जितने भी हम प्रोग्राम आगे चल के जो भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं जो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे लिखते आपको जाना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब आप लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो सब आपको इसके अंदर लिखते जाना है। ठीक है, तो मैंने एक बताया था, क्या बताया था, मैंने लिखा था प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर आप किसी भी तरीके का मैसेज लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दी दिस इज माय फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बेसिक वीडियो। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो ये। लेकिन इसकी शर्त है डबल स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना इसके अंदर, और यहाँ पर सेमीकोलन आप यूज करो। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसको कोड को पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब होता है इस जो हमने लिखा है, जो हमारा जो कोड है, जो भी हमने कोडिंग की है, इसमें क्या एरर है क्या, यदि एरर है तो आप मुझे बता दो। तो मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, और जैसे मैंने देखो कंपाइल पे आप क्लिक कर सकते हो या इसका शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Alt+F9। ठीक है, Alt+F9 को आप प्रेस करोगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो आप कंपाइल पे किया, देखो वार्निंग 00 है, देखिए आप। ठीक है, एरर क्या है, 00 है, यानी कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और ना ही कोई वार्निंग है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेस कर दो आप एनी की, कोई भी की प्रेस करो। मैंने इंटर की प्रेस कर दी। ठीक है, तो मेरा जो प्रोग्राम बना है इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हो, Alt+F9। ठीक है, Alt+F9 मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट की भी होता है Alt+F9। इससे आप देख सकते हो इसमें मेरे जो कोड लिखा है, अभी तो मैंने छोटा लिखा, हो सकता है मैं इन फ्यूचर और बड़ा कोड लिखूंगा, तो उसमें पहले मैं चेक करूंगा उसमें एरर है या नहीं। तो मेरा प्रोग्राम बोल रहा है नो एरर, यानी कि एरर आपकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। इंटर करूंगा ये हट जाएगा। ठीक है, तो कंपाइल का मतलब आपको समझ में आ गया। कंपाइल मीन्स होता है एरर चेक करना कि ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि है तो ये आपको एरर बता देगा। ठीक है, देखो एरर 00। सपोज मान के चलो मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। ठीक है, जो कि कंपलसरी है जब भी आप जब भी आप स्मॉल ब्रैकेट को एंड करोगे यानी कि फिनिश करोगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, जो कि मैं अभी हटा देता हूँ, इसमें मैं एरर कर देता हूँ। मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, फिर से देखा, देखो एरर आ गई, 2 एरर आ गई, इसमें 2 एरर बताने लगा। ठीक है, तो क्यों बताने, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये बता रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट मिसिंग। स्टेटमेंट मिसिंग मतलब होता है सेमीकोलन आप लगाना भूल चुके हो, तो मुझे यहाँ पर सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम हमारा जो प्रोग्राम बन चुका है इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए ये लिखा है रन, इस पर क्लिक करोगे रन। ठीक है, रन का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F9। आप Ctrl और +F9 को क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा।
रन करने से मेरा मतलब है कि जो हमने जो हमारा जो प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट क्या आया, उसके लिए हम रन का यूज करते हैं। तो देखना, मैं जैसे ही रन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, रन नहीं हो रहा है, यानी कि ये ब्लिंक कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, जैसे मैं रन पर क्लिक कर रहा हूँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा, ठीक है, ये ब्लिंक करेगा, कंट्रोल F9 करूंगा, ये ब्लिंक। तो इस ब्लिंक को रोकने के लिए हमें, ठीक है, टर्बो प्रोवाइड कराता है गैस सी है, ठीक है, गैच सी है। गैच क्या करता है, इसको होल्ड कर के रखता है। ये जो ब्लू कलर के आपको जो स्क्रीन दिख रही है ना, इसे होल्ड कर देता है, ठीक है। और ये जैसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज किया, मुझे सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। अब मैंने कंट्रोल F9 किया, ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट बेसिक वीडियो। आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है, मेनी टाइम्स दिस इज माय फर्स्ट बेसिक, दिस इज माय फर्स्ट बेसिक वीडियो, ये बहुत टाइम बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कई, ठीक है, कई बार रन किया था। क्यों किया था, क्योंकि मैंने, ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया मैं बैक आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कई बार रन कर चुका था। देखो मैंने कंट्रोल F9 किया, फिर से एक लाइन और बढ़ गई, ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया फिर से रन किया, एक लाइन और बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई है ना। तो इस लाइन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं CLRSCR का, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। ये क्या करता है, क्लियर करता है स्क्रीन को, उसके बाद हमें आउटपुट दिखाता है। अब मैंने कंट्रोल F9 क्लियर किया, देखो सॉरी ये मैंने गलत जगह लिख दिया था, कंट्रोल CLRSCR, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा गैस CH के बाद, ठीक है, CLRSCR, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लिख, ठीक है, यहाँ लिख दूंगा तो ये जो मेरा रन हुआ वो यहाँ पे क्लियर कर दे रहा था। CLRSCR का मतलब होता है प्रोग्राम को वो क्लियर कर दे रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने कहा गैस CH के बाद अब यूज किया, अब मेरा आउटपुट आएगा दिस इज माय फर्स्ट बेसिक वीडियो, ठीक है, इंटर किया। अगेन जितनी बार मैं रन करूंगा ओनली मेरा वन टाइम आउटपुट ही आने वाला है, दिस इज माय फर्स्ट बेसिक वीडियो। अगेन रन किया तो फिर भी वही आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस मैसेज में कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, आप अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रिंट कराया दिस इज माय बुक, ठीक है, सिंपल ये मैसेज डाल दिया, ठीक है, कंट्रोल F9 किया, ठीक है, दिस इज माय बुक, और इंटर किया, बैक आ गया, ठीक है, कंट्रोल F9 किया, फिर से मैं आउटपुट पे पहुंच गया, दिस इज माय बुक। देखो प्रोग्राम, ठीक है, वन टाइम हुआ। तो देखो तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज हटा रहा हूँ, ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारा का सारा इसी में फॉलो होगा, जो भी हम लिखेंगे इसी कोड में लिखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने का पहला मेरा चैप्टर था, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, सो थैंक यू, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया था, इसे हम हेडर बोलते हैं। ये दो लाइन है, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड .conio.h, इन दोनों को हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, स्टार्ट कर ली इसे करली बोलते हैं, एंड कर ली, ठीक है। ये दो लाइन भी कंपलसरी है, ये दो लाइन भी कंपलसरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी कि ये करली के ब्रैकेट के बीच में हम पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कोड लिखेंगे अपन पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कोड लिखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अब मैं इसे एग्जैक्ट करना है तो आपको क्वाइट, ठीक है, क्वाइट पे क्लिक करोगे, फाइल पे, ठीक है, क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे और क्वाइट पे क्लिक कर दोगे, आपको बाहर कर देगी, या Alt+X करना तो भी आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मैंने क्विट किया जी, मुझे सेव करना है जी, नहीं करना है, मैं हट गया और मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।